सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि आप देख पा रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। ये भी एक तरह का शॉर्ट टाइप वीडियो रहेगा जिसमें आपको छोटा सा पार्ट में आपको बताया जाएगा एक टॉपिक वाइज टॉपिक। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टॉक्सिक एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैं आपको ये बताया था कि इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, और टाइप यानी ये टाइप में आपको बताया था इसेंशियल एलिमेंट और बी टाइप में आपको बताया था बेनिफिशियल एलिमेंट। और ये जो सी टॉपिक है आपका जैसे टॉक्सिक एलिमेंट में शरीर में क्या क्या जो है टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, तो उससे शरीर में क्या क्या रोग होता है उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे अच्छे से। ये एक तरह का शॉर्ट टाइप वीडियो रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉक्सिक एलिमेंट यानी विषैले तत्व, इससे आप समझ रहे हैं। जैसे दीज एलिमेंट्स हैव अ very harmful effect on the living beings and only a small amount of them causes disease। तो इससे आप एक चीज़ समझना कि मैं जो ये बता रहा हूँ ये एलिमेंट जो है जीवों पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं, काफ़ी यानी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं ये शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं तथा इनकी जो थोड़ी सी मात्रा भी जो है ना रोग उत्पन्न कर देता है शरीर में। तो आखिर शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, आखिर कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में आइए समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बताया हूँ मैं, पीबी लिखा हुआ यानी लेड जो है प्लम्बीज की तरह का डिजीज उत्पन्न करता है शरीर में थोड़ा सा मात्रा। और जो सीडी अब कैडमियम ये भी किडनी का डिजीज ये शरीर में उत्पन्न कर देता है। उसी तरह बेरिलियम जो हो गया ये एक तरह का हार्ट डिजीज जो होता है ना वो उत्पन्न कर देता है इसमें। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बायो एलिमेंट्स। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बायो एलिमेंट्स में आपको दूसरा जैसे कि इसका ये आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये आपको जो है बीएससी सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट भी कर लेना। और ये जो है अक्सर जो है नीट वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आगे का प्रोसेस मैं देख लेता हूँ। ये टॉपिक वाइज है, ये नॉलेज बेसिस पे आप इसको याद या समझ सकते हैं, जनरली आप समझ सकते हैं। चलिए बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बायो एलिमेंट्स यानी अब इसमें कैल्शियम के बारे में जानेंगे। आखिर कैल्शियम से हमारे शरीर में कौन से क्या क्या जो इसका उपयोग होता है उसके बारे में हम समझेंगे। 99% ऑफ द बॉडीज कैल्शियम इज फाउंड इन द बोन्स। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, कैल्शियम जो होता है ना 99% जो होता है ना बॉडी का कैल्शियम, वो कहाँ कहाँ पे बनता है, कहाँ पाया जाता है। तो 99% जो कैल्शियम होता है वो बोन में पाया जाता है। हमारी जो हड्डियाँ हैं उसमें 99% जो होता है ना कैल्शियम वो बोन में पाया जाता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं बॉडी का 99% कैल्शियम जो होता है ना हड्डियों में पाया जाता है। आप ऐसे जनरली आप कह सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आप लिख भी लेना। अब देखिए सम ऑफ इट इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड कोएगुलेशन। तो इसमें एक चीज़ समझना कि जो इसकी कुछ मात्रा जो होता है लिक्विड के रूप में, ये जो कैल्शियम है इसकी कुछ मात्रा जो लिक्विड के रूप में पाया जाता है जो कि ब्लड कोएगुलेशन यानी स्कंदन के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी होता है ये। तो इसको आप नोट कर लेना, कैल्शियम जो होता है कुछ लिक्विड के रूप में कहाँ ब्लड के कोएगुलेशन यानी स्कंदन के रूप में भी इसका यूज होता है। तो इसको यहाँ से आप नोट कर लेना। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टिमुलेटिंग द हैंड मसल्स एंड सॉफ्टनेस। तो एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना कि ये जो होता है ना हार्ट मसल तथा नर्व के उत्तेजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लेना। और इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन। यह जो है हार्मोन के विसर्जन के लिए भी महत्वपूर्ण उपयोगी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो इसे भी नोट कर लेना। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, आप देखना पूरा, ये 4-5 मिनट जाने वाला नहीं है आपका, आप पूरा देखना और समझना। अब देखना आगे का आयोडीन। आपने ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो आयोडीन से आपने आयोडीन को नहीं देखा होगा। आप आयोडीन को आयोडीन का आपने नमक खाया होगा, ये आयोडीन नमक में दिया जाता है, एक तरह का केमिकल है। तो आयोडीन से आप परिचित हैं,
जितना भी इंसान होगा वो आयोडीन से परिचित होगा। अब देखिए आयोडीन हमारे शरीर में क्या क्या उपयोगी है, हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है वो समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। आयोडीन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। आयोडीन का जो होता है ना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे बॉडी में आयोडीन का अत्यंत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसे हम समझ सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। आयोडीन की कमी से हमें घेगा रोग होता है, उसे हम इंग्लिश में गोइटर भी कहते हैं। देखते होंगे कि बहुत से लोगों को जो होता है ना गोइटर जो डिजीज होता है एक तरह का, जो ये यहाँ पे जो बड़ा सा हो जाता है गला के पास, उसे गोइटर कहते हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होते हैं। अक्सर ये जो होता है ना पहाड़ों पे जो लोग पाए जाते हैं वहाँ के जो होता है वहाँ पे नमक का मात्रा, नमक जो होता है ना मोटा नमक, वो लोग अक्सर उसका सेवन करते हैं, आयोडीन का यूज बहुत कम करते हैं। क्यों, तो वो मैं आपको आगे का वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिस कारण से आयोडीन की कमी से वहाँ ग्वाइटर रोग हो जाते हैं अक्सर आदमियों को। तो चलिए आगे बताता हूँ। हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एक चीज़ समझना यहाँ पे कि जो ये आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने में मदद करता है। कौन? आयोडीन। तो इसको नोट कर लेना। हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड को ठीक से कार्य करने में हेल्प करते हैं आयोडीन। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जितने भी, जैसे कि अभी मैं आपको बताया आयोडीन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताया कैल्शियम, कैल्शियम का शरीर में क्या क्या योगदान है और कहाँ कहाँ उसका किस तरह से फॉर्मेशन होता है। आपने, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अब बताइए। अब बताइए कि बॉडी का 99% कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको बोन्स में, हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? गोइटर होता है। ठीक है। और आयोडीन किसका, आयोडीन का जो होता है ना, आयोडीन से प्रॉपर फंक्शन में क्या उपयोग होता है इसमें? थायराइड ग्लैंड में इसका यूज होता है, थायराइड ग्लैंड में इसका उपयोग ही है। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहाँ तक। आपको, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसको जो है आप नोट कर लेना अच्छे से। तो और जो है नेक्स्ट इसका जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा अपने आप में रिवाइज करना। तो जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट में कि जो ये लेड है यानी पीबी, इसके कारण कौन सा डिजीज होता है उसके बारे में बता दीजिएगा आप। और उसके एक होता है सीडी यानी कैडमियम, कैडमियम से कौन सा कहाँ पे डिजीज होता है? कैडमियम के कारण कहाँ पे डिजीज होता है ये बता दीजिए, और बेरिलियम के कारण कहाँ पे डिजीज होता है ये बता दीजिएगा। ये तीनों आप बता दीजिएगा। आप कमेंट भी करके आप नोट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप जो टाइप कर सकते हैं कमेंट में इसका आंसर। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में।